नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज के इस स्वाध्याय श्रृंखला में 5वें अध्याय का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। 5वें अध्याय में पूज्यवर आचार्य महाराज के द्वारा 6 द्रव्यों का विस्तार पूर्वक कथन किया जा रहा है। पहले इन्होंने 6 द्रव्यों के नाम बताए कि 6 द्रव्य कौन सी हैं, द्रव्य की परिभाषा बताई, जो वादी प्रतिवादी अन्य द्रव्यों को मानते हैं उनका निराकरण किया, फिर द्रव्यों की संख्या बताई कि कौन से द्रव्य कितने होते हैं, उन द्रव्यों में कितने कितने प्रदेश होते हैं ये बताया, फिर ये 6 द्रव्य लोकाकाश में कहाँ पाए जाते हैं, कितने स्थान घेरते हैं इसको बताया। और अब इसको बताने के बाद पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि इन 6 द्रव्यों का स्वभाव क्या है या लक्षण क्या है या इनका उपकार क्या है, इसको अब विस्तार से बता रहे हैं। पूर्व कक्षा में हमने देखा था जिसमें हमने धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का उपकार समझा था कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का उपकार या स्वभाव है कि जो चलने में और ठहरने में सहायता करते हैं। धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करता है और अधर्म द्रव्य ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायता करता है। यह सहायता करना या उपकार करना ही धर्म और अधर्म द्रव्य का असाधारण लक्षण कहलाता है। अब इसके बाद अपन को देखना है आकाश द्रव्य का क्या असाधारण लक्षण है या क्या ये उपकार करता है अन्य द्रव्यों पर, इस पर अपन चर्चा करेंगे। पेज नंबर 216, उत्थानिका 560। अत्राह यदि अतीन्द्रियोः धर्माधर्मयोः उपकार संबंधेन अस्तित्वम् अध्रियते तत् अनन्तरम् उद्दिष्टस्य नवसः अतीन्द्रियस्य अधिगमे का उपकार इति उच्यते। यहां बता रहे हैं कि यदि अतीन्द्रियोः धर्म अधर्मयोः उपकार संबंधेन अस्तित्वम् अध्रियते, कि अतीन्द्रिय अर्थात जो इंद्रियों का विषय नहीं है। पिछले पूर्व सूत्र में बताया था कि इन्होंने वादी प्रतिवादियों ने शंका की थी कि आपके धर्म और अधर्म द्रव्य की अनुपलब्धि है, क्योंकि उनकी उपलब्धि देखी ही नहीं जाती है, वो देखने में ही नहीं आते हैं। तब इन्होंने कहा था ऐसा नहीं है, भले ही हमारे द्वारा देखने में नहीं आ रहे हों, लेकिन सर्वज्ञ भगवान केवली भगवान के द्वारा इन अमूर्तिक पदार्थों को देखा गया है और उनके द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया है। और प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दोनों प्रमाण सभी वादी प्रतिवादियों को स्वीकार हैं। तो जब सर्वज्ञ भगवान के द्वारा उनको देखा गया है तो उनका अस्तित्व मानना चाहिए, मानना ही पड़ेगा। और फिर केवली भगवान ने जो कहा है उसके आधार पर हम मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी भी इसको मानते हैं। तो अब यहां बता रहे हैं अतीन्द्रिय धर्म अधर्मियों, ये जो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है ये इंद्रिय का विषय नहीं है, ये अतीन्द्रिय विषय है। और अतीन्द्रिय धर्म अधर्म द्रव्य का उपकार संबंधी इन्होंने जो उपकार किया है वो उपकार हमको देखा जा रहा है कि हम चल रहे हैं, हम ठहर रहे हैं, तो कहीं ना कोई द्रव्य ऐसा है जो हमें ठहरने में और चलने में निमित्त है, हमारा उपकार करता है, हमारी सहायता मदद करता है। इससे तेन अस्तित्वम अध्रियते, इससे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का अस्तित्व जाना जाता है। अब कह रहे हैं तद अनंतरम, अब उसके बाद उद्दिष्टस्य नवसः, उसके बाद जो आपने कथन किया था आकाश द्रव्य का, अतीन्द्रियस्य वो भी अतीन्द्रिय है, आकाश द्रव्य भी दिखाई नहीं देता है, वो भी अमूर्तिक है।
तो उस अतीन्द्रिय आकाश द्रव्य का कहा उपकार इति उच्यते। अब उस आकाश द्रव्य का क्या उपकार है इसको आप बताइए, या इसका कथन करते हैं। सूत्र नंबर 18, आकाशस्यावगाह। आकाशस्यावगाह, यहां बता रहे हैं आकाशस्य अवगाह, जो आकाश द्रव्य है उसका उपकार है अवगाह देना, अर्थात अन्य जितने द्रव्य हैं उनको ठहरने के लिए स्थान देना। ये आकाश द्रव्य का उपकार भी है और ये आकाश द्रव्य का असाधारण लक्षण भी है, क्योंकि यह लक्षण किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। यह योग्यता अवगाहन देने की अन्य द्रव्य में नहीं है। देखें 561, उपकारः इति अनुवर्तते। जो उपकार शब्द है इसकी अनुवृत्ति आती है पूर्व सूत्र से। जीव पुद्गलादीनाम अवगाहिनाम अवकाश दानम अवगाह आकाशस्य उपकारो वेदितव्यः। अवगाह किसे कहेंगे? तो जीव पुद्गलादि नाम अवगाही नाम, जो जीव पुद्गल हैं, जो अवगाही हैं, जो स्थान चाहते हैं, जिनको ठहरने के लिए स्थान चाहिए है, ऐसे जीव पुद्गलों को अवकाश दानम, उनके लिए स्थान दान देना ही अवगाह है। और ऐसा अवगाह आकाशस्य उपकारो वेदितव्यः, ऐसा अवगाह दान देना ये आकाशस्य आकाश द्रव्य का उपकार जानना चाहिए। आह जीव पुद्गलानाम क्रियावताम अवगाहिनाम अवकाश दानम युक्तम धर्मास्तिकायादयः पुनर्निष्क्रिया नित्य संबंधा तेषाम कथम अवगाह इति चेत्। अब प्रश्न किया जा रहा है कि जो जीव पुद्गल हैं ये तो क्रियावताम क्रियाशील हैं, और जब क्रियाशील हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो इनको स्थान की आवश्यकता पड़ेगी, अवगाह की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनके लिए तो अवकाश दानम युक्तम, इनके लिए तो अवकाश दान देता है आकाश द्रव्य, यह सही है। लेकिन धर्मास्तिकायादयः पुनः निष्क्रिया, लेकिन जो धर्म द्रव्य है अधर्म द्रव्य है ये तो निष्क्रिय है। और जो निष्क्रिय हैं और नित्य संबंधा, और जो नित्य संबंधी अर्थात अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहना है, संपूर्ण लोकाकाश में रहना है, फिर ऐसे इनके कथम अवगाह इति चेत्, फिर इनके अवगाह दान देता है, अवकाश दान देता है, ये कैसे बनेगा? जीव पुद्गल तो सक्रिय हैं, चलते रहते हैं तो बन जाएगा, लेकिन धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का इनका अवकाश कैसे बनेगा? तब इधर लिख रहे हैं न, ऐसा नहीं है। उपचारात तत्सिद्धेः, उपचार से उसकी सिद्धि हो जाती है। अब कैसे हो जाती है? यथा गमन अभावेपि सर्वगतम आकाशम इति उच्यते। जैसे गमन अभावेपि, गमन का अभाव है, आकाश द्रव्य भी कहीं गमन नहीं करता, कहीं जाता नहीं है, फिर भी कहा जाता है सर्वगतम आकाशम, आकाश सभी जगह पाया जाता है। तो कहीं गया होगा तभी तो पाया जाता है, लेकिन कहीं जाता नहीं है, सभी जगह उसकी व्याप्ति है, इसलिए उसको सर्वगत कहते हैं। सर्वत्र सद्भावात्, क्योंकि सभी जगह उसका सद्भाव है। एवं धर्माधर्मौ अपि अवगाह क्रिया अभावे अपि सर्वत्र व्याप्ति दर्शनात् अवगाहिनौ इति उपचर्येते। इसी तरह से धर्म अधर्म द्रव्य भी अवगाह क्रिया अभावे अपि, अवगाह क्रिया का अभाव है, उनके किसी अवगाह की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसी अपेक्षा से सर्वत्र व्याप्ति दर्शनात्, क्योंकि इनकी भी सभी जगह व्याप्ति पाई जाती है। जहां जहां लोकाकाश है, लोकाकाश के हर एक प्रदेश में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य पाया जाता है, उस अपेक्षा से यहां अवगाहिनौ इति उपचर्येते, ये भी अवगाही है, ऐसा उपचार किया जाता है। आह यदि अवकाश दानम अस्य स्वभावो वज्रादिभिः लोष्टादीनाम वित्त्यादिभिः गवादीनाम च व्याघातो न प्राप्नोति दृश्यते च व्याघातः। अब फिर पुनः प्रश्न कर रहे हैं कि यदि अवकाश दान देना अस्य स्वभावो, इस आकाश द्रव्य का स्वभाव है। आकाश द्रव्य का स्वभाव क्या है? अवकाश दान देना। यदि आकाश द्रव्य का स्वभाव अवकाश दान देना है तो फिर वज्रादिभिः लोष्टादीनाम, वज्र आदि के द्वारा लोष्ट यानी पत्थर आदि का व्याघात देखा जाता है, और भित्त्यादि भी गवादी नाम, और भी भित्ति अर्थात दीवाल आदि के द्वारा गवादी नाम गो आदि का व्याघातो न प्राप्नोति, व्याघात नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्या कर रहे हैं कि यदि अवकाश दान आकाश द्रव्य का स्वभाव है तो फिर वज्रादि भी लोष्टादि नाम भित्ति आदि भी गवादी नाम च व्याघातो न प्राप्नोति, फिर वज्रादि के द्वारा लोष्ट आदि का जो व्याघात
देखा जाता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आकाश द्रव्य जब अवकाश देता है, जैसे हम किसी की शरण में जाते हैं तो हम जिसकी शरण में गए हैं वो हमारी रक्षा करेगा, फिर हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता, फिर कोई हमको दुख नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हम किसी की शरण में आ गए। यदि कोई एक शत्रु पक्ष है और वो किसी अपने राजा की शरण में चला जाए तो फिर दूसरा शत्रु जाकर के उस व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि वो राजा की शरण में आ गया है। पहले वो राजा का व्याघात करना होगा, फिर उसका होगा। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, दृश्यते च व्याघाता, लेकिन यहां तो व्याघात देखा जाता है। तब इसका उत्तर दे रहे हैं तस्मात् अस्य अवकाश दानम हीयते इति। और जब इनका व्याघात देखा जाता है कि दीवाल से गाय आदि का अवकाश हो रहा है और लोष्ट आदि का हथौड़े आदि से व्याघात देखा जा रहा है, तो फिर तो इसकी अवकाश दानम हीयते, फिर तो जो आकाश द्रव्य का लक्षण है अवकाश दान देना, इसकी सामर्थ्य कम हो गई। यदि किसी के घर में हमने शरण ली है और उस घर के मकान मालिक के रहते हुए भी हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर दे तो फिर तो उसकी शक्ति का क्या कहना, हम जिसकी शरण में गए वो हमें बचा ही नहीं पाया। तब इधर लिख रहे हैं नैष दोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है। आकाश द्रव्य की शक्ति पर, जो अवगाहन शक्ति है, उस पर संदेह मत कीजिए। वज्रलोष्टादीनाम स्थूलानाम परस्पर व्याघात इति न अस्ति अवकाश दान सामर्थ्य हीयते तत्र अवगाहिनाम एव व्याघातात। यहां उत्तर दे रहे हैं वज्रलोष्टादि नाम, जो वज्र है या लोष्ट पत्थर आदि है, ये स्थूल है और स्थूल होने पर परस्पर व्याघातिति, इनका आपस में व्याघात हो रहा है। न अस्य अवकाश दान सामर्थ्य हीयते, इससे आकाश द्रव्य की सामर्थ्य हीन नहीं हुई, इससे आकाश द्रव्य की सामर्थ्य कम नहीं हुई। क्यों? तत्र अवगाहिनाम एव व्याघातात, क्योंकि ये तो दोनों भी अवगाही हैं। यदि दो व्यक्ति किसी की शरण में जाएं और वो दोनों ही अंदर अंदर लड़ने लग जाएं, तो इसमें शरण देने वाले की कोई सामर्थ्य कमी नहीं है। कोई बाहर वाला आकर के उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा, लेकिन वो दोनों ही आपस में लड़ने लग गए तो दोनों ही आपस में लड़ेंगे तो उन दोनों को भी शरण किसने दी थी? उस राजा ने दी थी। तो ये तो दोनों उसी शरण की अपेक्षा से हो गए। लोष्ट को भी आकाश ने अवकाश दिया है और उस वज्रपटल को भी आकाश द्रव्य ने अवगाह दिया है, गाय को भी आकाश द्रव्य ने अवगाह दिया है और दीवाल को भी अवगाह दिया है। तो ये जितने पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थों को आकाश द्रव्य ने अवकाश दिया है। और जब ये अंदर ही अंदर भिड़ेंगे तो इसमें आकाश द्रव्य की शक्ति कम नहीं हुई, ये नहीं मानना चाहिए। तब इधर लिख रहे हैं, आगे देखें, वज्रादयः पुनः स्थूलत्वात् परस्परम प्रत्यवकाशदानं कुर्वन्तीति न असौ अवकाश दोषः। यहां बता लें, वज्रादयः पुनः स्थूलत्वात्, वज्र आदि जो हैं ये तो स्थूल पदार्थ हैं, और जब स्थूल पदार्थ हैं तो परस्परम आपस में प्रत्यावकाश दानम न कुर्वन्ति, ना शब्द और लगा लें, यहां पर ना मिसप्रिंट होने की वजह से नहीं छपा है या टाइपिंग मिस्टेक से नहीं आया है, इधर ना शब्द होना चाहिए कि वज्रादयः पुनः स्थूलत्वात्, वज्र आदि जो पदार्थ हैं ये तो स्थूल हैं और स्थूल होने के कारण से परस्पर में आपस में एक दूसरे को अवकाश दान न कुर्वन्ति, नहीं देते हैं, तो ना असौ अवकाश दोषा, तो यह फिर आकाश द्रव्य का दोष नहीं है। यदि ये दोनों पदार्थ एक दूसरे को अवकाश नहीं दे रहे हैं तो ये आकाश द्रव्य का दोष नहीं है। आकाश द्रव्य ने तो दोनों को अवकाश दे दिया, अब दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। और दूसरा क्या लिखा, ये खलु पुद्गला सूक्ष्म, लेकिन जो सूक्ष्म पुद्गल होते हैं ते परस्परम प्रत्यावकाशम दानम कुर्वन्ति, लेकिन जो सूक्ष्म पुद्गल हैं वो तो परस्पर में एक दूसरे को अवकाश देते हैं। तो आकाश द्रव्य ने तो सूक्ष्म पुद्गलों को भी अवकाश दिया है, स्थूल पुद्गलों को भी अवकाश दिया है, लेकिन जो स्थूल हैं वो आपस में ही स्थूल होने के कारण से एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जो सूक्ष्म हैं वो आराम से एक दूसरे को प्रवेश कर जाते हैं, एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए इसमें आकाश द्रव्य का कोई दोष नहीं है। अब फिर प्रश्न कर रहे हैं, यदि एवं न इदम आकाशस्य असाधारणम लक्षणम इतरेषाम अपि तत्सद्भावात् इति। अब फिर प्रश्न किया कि यदि ऐसा है तो फिर न इदम आकाशस्य असाधारणम लक्षणम, यदि ऐसा मानेंगे कि सूक्ष्म पुद्गल जो हैं वो एक दूसरे को अवकाश दे देते हैं, स्थूल होने के कारण से ये नहीं दे पा रहे हैं, यदि सूक्ष्म पुद्गल एक दूसरे को अवकाश दे सकता है, उसमें ये अवगाहन शक्ति है, तो फिर ये आकाश द्रव्य का असाधारण लक्षण कैसे हो गया?
असाधारण उसे कहते हैं जो सब में नहीं पाया जाए, किसी एक में पाया जाए वो असाधारण, और जो सभी में पाया जाए वो साधारण। तो अब ये तो आकाश द्रव्य के अलावा सूक्ष्म पुद्गलों में भी पाया जा रहा है, और जब सूक्ष्म पुद्गलों में भी पाया जाएगा तो फिर इतरेसाम अपि तत्सद्भावात्, अन्य द्रव्यों में भी इसका सद्भाव होने के कारण से फिर इसको हम असाधारण कैसे कहेंगे। अब इसका उत्तर दे रहे हैं तन्ना, ऐसा नहीं है। सर्व पदार्थानाम साधारण अवगाहन हेतुत्वम अस्य असाधारणम लक्षणम इति नास्ति दोषः। सर्व पदार्थानाम, सभी पदार्थों के लिए, केवल सूक्ष्म और स्थूल से मतलब नहीं है, चाहे धर्म द्रव्य हो, चाहे अधर्म द्रव्य हो, चाहे वो काल द्रव्य हो, चाहे जीव द्रव्य हो, चाहे वो बादर जीव हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे स्थूल पुद्गल हो, चाहे सूक्ष्म पुद्गल हो, सभी पदार्थों में साधारण रूप से अवगाहन हेतुत्वम, सभी पुद्गलों को, सभी द्रव्यों को साधारण रूप से सभी को अवकाश दान देना ही इसका असाधारण लक्षण है। साधारण लक्षण नहीं है, ये असाधारण लक्षण है। असाधारण लक्षण क्या है कि ये सभी को अवकाश देता है। अब वो अंदर ही अंदर में सबकी अपनी अपनी विशेषता है। जो स्थूल पुद्गल है वो स्थूलता होने के कारण से एक दूसरे से भिड़ जाते हैं या एक दूसरे से बाधा को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन आकाश ने तो उन दोनों को ही अवकाश दिया है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। अलोकाकाशे तत् अभावात् अभाव इति चेत्, यहां दा के नीचे हलंत लगा है, ये हलंत नहीं होना चाहिए, यहां दा पूरा है, और जब इसमें से अपन विच्छेद करेंगे तो आ निकलेगा। तो अलोकाकाशे तत् अभावात् अभाव इति चेत्, अब फिर प्रश्न हो रहा है कि अलोकाकाश में तो ना तो धर्म द्रव्य है, ना अधर्म द्रव्य है, ना पुद्गल द्रव्य है, ना जीव द्रव्य है, तो अलोकाकाश में जो आकाश द्रव्य है वो तो किसी को भी अवगाहन नहीं दे रहा है, और जब किसी को अवगाहन नहीं देगा तो फिर उसमें उस शक्ति का अभाव माना जाएगा। फिर अलोकाकाश में यह अवगाहन शक्ति कैसे मानी जाए? तब इधर लिख रहे हैं न, ऐसा नहीं है। स्वभाव अपरित्यागात, क्योंकि कोई भी द्रव्य है वो अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता है। और आकाश द्रव्य कैसा है? पूरा एक अखंड द्रव्य है। जो लोकाकाश अलोकाकाश भेद किए हैं ये तो धर्म अधर्म द्रव्य की अपेक्षा से किए हैं, पूर्व सूत्र में अपन ने समझा था। तो यहां ये बता रहे हैं कि जो अलोकाकाश है ये भी आकाश ही है, अखंड द्रव्य है। तो जो अवगाहन शक्ति लोकाकाश में प्राप्त है वह अलोकाकाश में भी प्राप्त है, और कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, इसलिए वहां पर भी अवगाहन शक्ति है। अंतर केवल इतना है कि धर्म द्रव्य का अभाव होने से वहां जीव पुद्गल नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये अपन को समझना है। अब आगे देखें 562, उक्त आकाशस्य उपकारः, आकाश द्रव्य का उपकार पूरा बता दिया। अथ तदनंतर उद्दिष्टानाम पुद्गलानाम का उपकार इति अत्र उच्यते। अब कह रहे हैं तद अनंतरम उद्दिष्टानाम, धर्म द्रव्य बता दिया, अधर्म द्रव्य बता दिया, आकाश द्रव्य बता दिया, अब पुद्गल द्रव्य बता रहे हैं। जो पहला सूत्र इन्होंने लिखा था अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, तो धर्म हो गया, अधर्म हो गया, आकाश हो गया, अब किसका क्रम प्राप्त है? पुद्गलों का। तो बता रहे हैं उद्दिष्टानाम पुद्गलानाम, अब उन पुद्गलों का उपकार इति अत्र उच्यते, इनका क्या उपकार है इसको अब बताइए। तो सूत्र लिख रहे हैं 19 नंबर, शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम, शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। यहां बता रहे हैं पुद्गलानाम, पुद्गलों का उपकार है शरीर, वांग यानी वचन, मनः यानी मन, और प्राणापान अर्थात श्वासोच्छ्वास। जो शरीर की प्राप्ति हमें हुई है ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार से हुई है। जो वचन हमको मिले हैं ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार से है। जो मन हमको मिला है जिससे हम चिंतन कर सकते हैं, किसी बात को स्मरण रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। और जो श्वासोच्छ्वास हम कर रहे हैं ये श्वासोच्छ्वास भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। अब ये जो अपन टीका पढ़ेंगे थोड़ी सी बड़ी है टीका, आधी आज की कक्षा में पढ़ेंगे, आधी कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तो यहां ये जो अपन टीका पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले तो ये इन सब की परिभाषा बताएंगे, शरीर क्या है, वचन क्या है, मन क्या है और प्राणापान क्या है। फिर इनको ये चारों भी चीजें पौद्गलिक हैं, ये पुद्गल हैं, ये सिद्ध करेंगे, और फिर ये पुद्गलों का हमारे ऊपर उपकार है ये इस सूत्र में बताया जाएगा। आइए टीका देखें 563, इदम अयुक्तम वर्तते, यह जो आपने सूत्र लिखा है यह अयुक्त है, ये उचित नहीं है।
तो फिर प्रश्न किया किम अत्र अयुक्तम, यहां क्या अनुचित है? तो लिख रहे हैं पुद्गलानाम का उपकार इति परिप्रश्ने पुद्गलानाम लक्षणम उच्यते शरीरादीनि पुद्गल मयानी इति। इधर लिख रहे हैं हमने प्रश्न किया था पुद्गलों का क्या उपकार है। यह प्रश्न पूछने पर पुद्गलानाम लक्षणम उच्यते, आप पुद्गल का लक्षण लिख रहे हैं। शरीरादीनि पुद्गलमयानी इति, शरीर आदि ये जो लिखे हैं ये तो सब पौद्गलिक हैं। तब इधर उत्तर लिख रहे हैं ना एतत् अयुक्तम, यहां अयुक्त कुछ भी नहीं है। पुद्गलानाम लक्षणम उत्तरत्र वक्ष्यते, पुद्गलों का ये लक्षण नहीं बता रहे हैं हम, पुद्गलों का लक्षण तो हम आगे बताएंगे। इदम तु जीवान प्रति पुद्गलानाम उपकार प्रतिपादनार्थम एव इति उपकार प्रकरणे उच्यते। इदम तु जीवान प्रति, यहां तो जीवों के प्रति पुद्गलानाम उपकार, जो पुद्गलों का उपकार है उसके प्रतिपादनार्थम एवं, उसका प्रतिपादन करने के लिए ही इति उपकार प्रकरणे उच्यते। यह जो हमने सूत्र लिखा है ये उपकार प्रकरण में लिखा है। ये यहां हम लक्षण नहीं बता रहे हैं, लक्षण तो आगे बताएंगे जिसमें बताएंगे स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, वो पुद्गल का लक्षण बताएंगे। तो इधर क्या बताया जा रहा है? इधर तो ये जीव के प्रति पुद्गल का उपकार है, ये बताने के लिए यहां इस सूत्र को लिखा गया है। अब देखें एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे। शरीराणि उक्तानि औदारिकादीनि सौक्ष्म्यात् अप्रत्यक्षाणि। शरीराणि उक्तानि, शरीर का वर्णन पहले कर चुके हैं। कब किया था? दूसरे अध्याय में अपन ने पढ़ा था औदारिक वैक्रिय काहारक तेजस कारणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम, ये सारे उत्तरोत्तर सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं। तो इधर बता रहे हैं शरीराणि उक्तानि, ये शरीर का वर्णन जो है वो हम कर चुके हैं। औदारिकादीनि, औदारिक आदि कैसे हैं? सौक्ष्म्यात् अप्रत्यक्षाणि, सूक्ष्म होने से हमको दिखाई नहीं देते हैं। अब प्रश्न होगा औदारिक शरीर तो दिखाई दे रहा है, यहां इस शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं कर्म की, जिस कर्म के कारण से हमको ये औदारिक शरीर मिला है। आगे देखेंगे तो स्पष्ट होगा। यहां जो हमें औदारिक शरीर मिला है, ये औदारिक शरीर क्यों मिला? क्योंकि हमारे नाम कर्म जब अपन पढ़ेंगे, नाम कर्म की 93 प्रकृति हैं, गति जाति शरीर अंगोपांग, तो उसमें ये जो शरीर नाम कर्म है उस शरीर नाम कर्म के 5 भेद करेंगे। औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म, कार्मण शरीर नाम कर्म। तो औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से हमारी आत्मा में ऐसी शक्ति आती है कि वो औदारिक वर्गणाओं का ग्रहण करती है और ये शरीर की रचना हो जाती है। वैक्रियक शरीर नाम कर्म के उदय से आत्मा वैक्रियक परमाणुओं को ग्रहण करती है और वैक्रियक शरीर की रचना हो जाती है। तो ये आत्मा के ऊपर उपकार किसका हुआ? उस औदारिक शरीर नाम कर्म से उस पुद्गल ने हमारी आत्मा पर उपकार किया है, जो ये शरीर हमको मिला है। देखें औदारिकादीनि सौक्ष्म्यात् अप्रत्यक्षाणि, औदारिक आदि जो शरीर हैं ये सौक्ष्म्यात् सूक्ष्म होने से अप्रत्यक्ष हैं, अर्थात साक्षात दिखाई नहीं देते हैं। तद उदयात् तत् उदय आपादित वृत्तीनि उपचय शरीराणि कानिचित प्रत्यक्षाणि कानिचित अप्रत्यक्षाणि। अब देखें क्या स्पष्ट कर रहे हैं। तद उदयात्, उस नाम कर्म के उदय से आपादित, तद उदय आपादित, उस नाम कर्म के शरीर नाम कर्म के उदय से आपादित यानी प्राप्त वृत्तिनी उपचय शरीराणी, जो एक क्रिया हुई और उससे हमने उपचय किया, संग्रह किया। किसका संग्रह किया? इन औदारिक वर्गणाओं का, वैक्रियक वर्गणाओं का, आहारक वर्गणाओं का। ये जो वर्गणाओं का जो हम ग्रहण करते हैं उससे जो शरीर बनता है वो कानिचित प्रत्यक्षाणी कानिचित अप्रत्यक्षाणी, उनमें से कुछ शरीर प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ शरीर अप्रत्यक्ष होते हैं। जैसे औदारिक शरीर हमें प्रत्यक्ष नजर आ रहा है, लेकिन वैक्रियक आहारक तेजस कार्मण शरीर ये हमको दिखाई नहीं देते। अब हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यदि कोई देव है उस देव को देव दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में, उनके क्षोभसम में इतनी शक्ति है कि उसको वैक्रियक शरीर दिखाई देगा, हमें ये दिखाई नहीं देते। यहां हमारी अपेक्षा ही लिखा है, कुछ प्रत्यक्ष हैं कुछ अप्रत्यक्ष हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव औदारिक शरीर होने पर भी हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारी कमजोरी हो सकती है। एतेषां कारणभूतानि कर्माणि अपि शरीर ग्रहणेन गृह्यन्ते। एतेषां कारणभूतानि कर्माणि अपि,
यहां पर ये जो कारणभूत कर्माणि अपि, जो कर्म हैं उनका भी ग्रहण शरीर ग्रहणेन ग्रह्यन्ते, इस शरीर शब्द के द्वारा ग्रहण करना है। ये शरीर भी ग्रहण करना है और जिस कर्म के कारण से इस शरीर की उत्पत्ति हुई है उस कर्म को भी ग्रहण करना है। तो दोनों शरीर जो हमको मिले हैं ये पुद्गलिक हैं और ये पुद्गल का हमारी आत्मा के ऊपर उपकार है। आगे देखें, एतानी पौद्गलिकानी इति कृत्वा जीवानाम उपकारे पुद्गलाः प्रवर्तन्ते। एतानी पौद्गलिकानी इति कृत्वा, ये जितने भी शरीर हैं, चाहे वो कार्मण शरीर हो कर्म रूप से और चाहे ये प्रत्यक्ष शरीर हो, ये सभी पुद्गलानी इति कृत्वा, ये सभी पौद्गलिक हैं। और ऐसा करके जीवानाम उपकारे, और ये जब पौद्गलिक हैं तो पौद्गलिक होने पर ये जीव का उपकार करते हैं, इसीलिए पुद्गलाः प्रवर्तन्ते, ये पुद्गल रूप से प्रवर्तन करते हैं कि पुद्गल का जीव के ऊपर उपकार होता है। स्यान्मतम कार्मणम पौद्गलिकम अनाकारत्वात् आकारवताम ही औदारिकादीनाम पौद्गलिकत्वम युक्तम इति। यहां अब प्रश्न कर रहे हैं, स्यात्मतम कार्मणम अपौद्गलिकम। यहां प्रश्न कर रहे हैं कि आपने दोनों चीजों को पौद्गलिक कह दिया, कार्मण शरीर को भी कह दिया और इस शरीर को भी कह दिया। वह कर्म, जिस कर्म से इस शरीर की रचना हुई है उस कर्म को भी पौद्गलिक कह रहे हैं। तो यहां बता रहे हैं स्यान्मतम कार्मणम अपौद्गलिकम, वो जो आप कार्मण शरीर को पौद्गलिक कह रहे हैं वो तो अपौद्गलिक है, क्योंकि अनाकारत्वात्, उसका कोई आकार ही नहीं है। यदि औदारिक शरीर नाम कर्म की बात करें तो औदारिक शरीर नाम कर्म का आकार कैसा होता है कोई नहीं जानता। व्यक्तिगत शरीर नाम कर्म का आकार कैसा होता है कोई नहीं जानता। तो इधर इनका प्रश्न है कि कार्मणम अपौद्गलिकम, जो कार्मण शरीर है उसका कोई आकार नहीं होता है, इसलिए वो तो अपौद्गलिक है, वो पौद्गलिक नहीं है। लेकिन आकारवताम ही औदारिकादीनाम पौद्गलिकम युक्तम इति, लेकिन जो सामने ये हमें शरीर दिख रहा है ये औदारिक आदि शरीर ये आकार से सहित हैं, इसलिए पौद्गलिक हैं, ये हमारे लिए स्वीकार हैं युक्तम इति। अब इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तन्ना, ऐसा नहीं है। तदपि पौद्गलिकम एव, वो कार्मण शरीर जो है वो भी पौद्गलिक ही है। कैसे हैं? तत् विपाकस्य मूर्तिमत संबंध निमित्तत्वात्, क्योंकि उस कर्म के उदय से ही ये मूर्तिक शरीर प्राप्त हो रहे हैं। इस शरीर का संबंध उस कार्मण शरीर से है, तभी जाकर के ये शरीर की रचना हुई है। तो मूर्तिमत इस औदारिक शरीर से संबंध होने के कारण से, उसके फलस्वरूप होने के कारण से वह कार्मण शरीर जो कर्म रूप से है वो भी पौद्गलिक जानना चाहिए। आगे देखें, दृश्यते ही, अब उदाहरण दे रहे हैं, देखा जाता है, व्रीहि आदि नाम उदकादि द्रव्य संबंध प्रापित परिपाका नाम पौद्गलिकत्वम। जैसे व्रीहि आदि नाम, जो व्रीहि अनाज आदि होता है, उस अनाज आदि के उत्पन्न होने में उदकादि द्रव्य संबंध, जो जल आदि है वह जल संबंध करता है। जल से जब हम सिंचन करेंगे फसल का तब जाकर के वो फसल उत्पन्न होती है। तो जल आदि के संबंध से वह व्रीहि आदि पौद्गलिकम, जैसे जल पौद्गलिक है तो उससे जो अनाज पैदा हुआ है वो अनाज भी पौद्गलिक कहलाता है। तथा इसी प्रकार से कार्मणम अपि गुण कंटकादि मूर्तिमत द्रव्य उपनिपाते सती विपच्यमानत्वात् पौद्गलिकत्वम इति अविषेयम। तथा उसी प्रकार से कार्मणम अपि, कार्मण शरीर भी गुण कंटकादि मूर्तिमत द्रव्य उपनिपाते, गुण और कंटक आदि द्रव्यों के निमित्त मिलने पर ही अपना विपच्यमानत्वात्, अपना फल देते हैं। ये अपना फल कैसे देंगे? ये कर्म है, कर्म शरीर के निमित्त से अपना फल देता है। तो जो औदारिक शरीर नाम कर्म है उसने फल दिया है इस शरीर के निमित्त से, इसलिए वो कारण भी पौद्गलिक हो गया और ये कार्य भी पौद्गलिक हो गया। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि जल आदि के निमित्त से ही वह गेहूं का बीज पकता है, तो वो जो कर्म जैसे पकता है ऐसे वह बीज पकता है। तो जल यदि पौद्गलिक है तो वो फसल भी पौद्गलिक हो गई। इसी प्रकार से कार्मणम अपि, जो कार्मण शरीर होता है या कर्म होते हैं, ये अच्छे होंगे या बुरे होंगे। अच्छे होंगे तो गुड़ अर्थात मीठा सुख देंगे, और कंटक यानी कांटा दुख देने वाले। तो गुड़ और कंटक आदि मूर्तिमत द्रव्य उपनिपाते सती, जब तक इन मूर्तिक पदार्थों का संयोग नहीं मिलेगा, अच्छे और बुरे मूर्तिमान पदार्थों का संयोग नहीं मिलेगा,
तब तक कर्म अपना फल देंगे कैसे? और जब कर्म जो फल दे रहे हैं ये मूर्तिमान पदार्थों के निमित्त मिलने पर दे रहे हैं, इसलिए कर्म भी पौद्गलिक है, ये यहां बता दिया। तथा कर्म कर्मणम अपि गुण कंटकादि मूर्ति मत द्रव्य उपनिपाति सती, इन गुण और कंटक आदि मूर्तिमान पदार्थों के उपनिपाति अर्थात प्राप्त होने पर ही, सती यानी प्राप्त होने पर ही, विपच्यमानत्वात् पकते हैं, अपना फल देते हैं, इसलिए पौद्गलिकम इति अवश्यम, इसलिए इनको पौद्गलिक जानना चाहिए। तो यहां तक शरीर की चर्चा इधर इन्होंने कर दी। सामान्य से केवल इतना समझना है कि शरीर शब्द से इन्होंने दोनों लिए हैं, एक कारण भी और एक कार्य भी। ये जो औदारिक शरीर हमको दिखाई दे रहा है, ये तो दिखाई दे ही रहा है, ये तो पौद्गलिक है ही, लेकिन जिस कर्म के कारण से ये औदारिक हुआ है वह कर्म भी पौद्गलिक है। इन दोनों को उन्होंने शरीर के रूप में लिया है और उन दोनों का उपकार है जीव के ऊपर। ऐसा नहीं समझे कि कर्म केवल हमें संसार में डुबोता ही है, संसार में जब तक है ये कर्म हमारे ऊपर उपकार भी करता है। तो उस नाम कर्म ने, औदारिक शरीर नाम कर्म ने या व्यक्तिगत शरीर नाम कर्म ने, उसके उदय से ही हमें ये शरीर मिला है, इसलिए ये उस कर्म का उपकार है और इस शरीर का हमारे आत्मा के ऊपर उपकार है। इस प्रकार से आज अपन ने शरीर के बारे में समझ लिया। अब इसमें और भी वर्णन आएगा, टीका थोड़ी सी बड़ी है, समय अपना हो गया है। तो वचन, मन और प्राणापान, इनके बारे में भी ये पूरा विस्तार से बताएंगे। वचन दो प्रकार का है, द्रव्य वचन, भाव वचन। मन दो प्रकार का, द्रव्य मन, भाव मन। प्राणापान ये पौद्गलिक कैसे हैं और फिर इनका जीव द्रव्य के ऊपर उपकार कैसे होता है, इसको अपन आगे की कक्षा में समझेंगे। इनके अलावा भी पुद्गल द्रव्य के और उपकार हैं, सुख, दुख, जीवन और मरण, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे की कक्षाओं में पुद्गल द्रव्य के जो शेष उपकार हैं उसको भी समझेंगे, काल द्रव्य का क्या उपकार है इसको भी समझेंगे, और भी आगे जो द्रव्यों के संबंध में विषय आएगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, आगे की कक्षा में आगे का विषय समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।